नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु की, जो सच कहूं तो भूगोल के किसी चैप्टर से कहीं ज्यादा एक मजेदार, एक बहुत बड़ी पहेली जैसी है। तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहां से करें? चलिए सबसे पहले इसकी पहली परत खोलते हैं। भारत एक ऐसी जमीन है जहां मौसम एक ही वक्त में इतने अलग अलग रंग दिखाता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जरा सोच कर देखिए। मान लीजिए दिसंबर की कोई रात है। एक तरफ लद्दाख के द्रास में तापमान -45 डिग्री तक गिर चुका है, मतलब हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। और ठीक उसी रात हजारों किलोमीटर दूर चेन्नई में लोग 22 डिग्री के सुहावने मौसम का मजा ले रहे हैं। एक ही देश, एक ही रात और इतना बड़ा फर्क। कमाल है ना? और ये कहानी सिर्फ सर्दियों की नहीं है, गर्मियों में तो ये और भी दिलचस्प हो जाती है। जून का महीना, राजस्थान का चुरू 50 डिग्री की आग उगलती गर्मी में झुलस रहा होता है, और उसी दिन उसी समय हमारे उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का तवांग 19 डिग्री के ठंडे खुशनुमा मौसम में सांस ले रहा होता है। अब बात करते हैं बारिश की, और यहां तो विरोधाभास अपने चरम पर है। देखिए, एक तरफ है मेघालय का मौसिनराम, दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक। यहां साल में 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर, जहां पूरे साल में मुश्किल से 9 सेंटीमीटर। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? मौसिनराम में कभी-कभी एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर को देखने में 10 साल लग जाते हैं। 10 साल! तो सवाल यही उठता है, एक ही देश में इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी बड़ी विषमताएं कैसे हो सकती हैं? और इन सब के बावजूद वो कौन सी एक ताकत है, कौन सी एक जलवायु प्रणाली है जो इन सब को एक ही माला में पिरोकर रखती है? तो चलिए आज की पड़ताल में इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस पूरी कहानी का, इस पूरी पहेली का जो हीरो है, वो है हमारा महान भारतीय मानसून। भारत की जलवायु का हर उतार चढ़ाव, हर ताल, हर सुर, सब कुछ इसी से जुड़ा है। हाँ, तो सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता। असल में यह हवाओं का एक बहुत बड़ा खेल है। एक ऐसी पवन प्रणाली जो मौसम के हिसाब से अपनी दिशा पूरी तरह 180 डिग्री बदल लेती है। और हवाओं का यही पलटना भारत के पूरे मौसम का मिजाज सेट करता है। और जानते हैं, ये पहेली सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ये इतनी जटिल है कि सदियों से वैज्ञानिक इसका पीछा कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी मॉनसून अपने सीने में कई राज छुपाए बैठा है। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उन किरदारों को समझना होगा जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। मतलब वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो भारत की जलवायु को कंट्रोल करते हैं। तो ये हैं वो मुख्य खिलाड़ी। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, हमारे हिमालय पर्वत, जमीन और पानी का बंटवारा, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, और आखिर में हमारे देश की भू आकृतियां। ये सब मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह भारत के जटिल मौसम की धुन तैयार करते हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी किरदारों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है हिमालय का। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो भारत का क्लाइमेट गार्ड है, एक दीवार है। ये दो बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली, सूखी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, वरना यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती। और दूसरा, ये मानसून की नमी से भरी हवाओं को रोककर उन्हें यहीं भारत में बारिश करने पर मजबूर कर देता है। अब समझते हैं उस इंजन को जो मानसून को चलाता है। देखिए, फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम है। जमीन जो है वो पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी। और बस यही छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ा प्रेशर डिफरेंस बना देता है। यही प्रेशर डिफरेंस वो ताकतवर इंजन है जो मानसून की हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। समुद्र से दूरी का असर कितना बड़ा होता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मुंबई और दिल्ली। मुंबई समुद्र के किनारे है तो वहां का मौसम ज्यादा नहीं बदलता, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। इसे कहते हैं समकारी या इक्वेबल क्लाइमेट। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली है, समुद्र से कोसों दूर, तो यहां गर्मियां भी जबरदस्त पड़ती हैं और सर्दियां भी, मतलब विषम या एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े फैक्टर्स समझ लिए। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस मॉनसून इंजन की मशीनरी को समझने की कोशिश करते हैं। इस मशीनरी का सबसे जरूरी पुर्जा है ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे आसान भाषा में समझिए।
ये एक लो प्रेशर बेल्ट है, एक तरह का मौसम का चुंबक है जो सूरज के साथ साथ अपने जगह बदलता रहता है। और यही मॉनसून का मेन स्विच है। तो होता क्या है, सर्दियों में ये आईटीसीजी बेल्ट भूमध्य रेखा के दक्षिण में आराम कर रही होती है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं और भारत का मैदानी इलाका तपने लगता है, ये गर्म जमीन एक विशाल चुंबक की तरह इस आईटीसीजी बेल्ट को अपनी ओर यानी उत्तर की ओर खींच लेती है। और जैसे ही ये बेल्ट ऊपर खिंचती है, हिंद महासागर से आने वाली नमी भरी हवाएं भी इसकी तरफ खिंची चली आती है। और बस यही है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन इस कहानी में एक विलन भी है, एक ऐसा किरदार जो हर कुछ सालों में आता है और पूरे खेल को बिगाड़ सकता है। और इसका नाम है अल नीनो। अल नीनो असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वेदर पैटर्न है। होता यह है कि पेरू के तट के पास प्रशांत महासागर का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। अब लगता तो है कि ये वहां हो रहा है, पर इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। और भारत के लिए इसका मतलब अक्सर होता है एक कमजोर मानसून, सूखा या मानसून का देर से आना। इसका सीधा असर हमारी खेती और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसे 1991 में एल नीनो की वजह से मानसून 5 से 12 दिन लेट हो गया था। तो हमने पहेली के लगभग सभी टुकड़े देख लिए हैं, है ना? हिमालय, जमीन और पानी का फर्क, आईटीसीजेड और एल नीनो भी। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे भारत की ऋतुओं की खूबसूरत लय बनाते हैं। मॉनसून की भारत यात्रा किसी शानदार फिल्म से कम नहीं है। ये 1 जून के आसपास केरल के तट पर दस्तक देता है। फिर एक अनुशासित सेना की तरह ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 10 जून तक मुंबई पहुंचता है और जुलाई के मध्य तक ये पूरे भारत को अपने आगोश में ले लेता है। पर एक बात और, मानसून का मतलब ये नहीं कि 4 महीने लगातार बारिश होती रहेगी। नहीं, बीच बीच में ऐसे दौर भी आते हैं जब हफ्तों तक बारिश का नामो निशान नहीं होता। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे मॉनसून ब्रेक या मॉनसून विच्छेद कहते हैं। और इन सभी ताकतों के मेलजोल से, इस पूरी जटिल प्रक्रिया से जन्म होता है भारत की 4 खास ऋतुओं का। दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर तक वो महान दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, और फिर अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम। तो यही है हमारी उस महान भारतीय जलवायु पहेली का जवाब। तो मानसून एक पहेली तो है ही, पर उससे कई ज्यादा ये भारत की जीवन रेखा है, हमारी लाइफलाइन है। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जब पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तब भारत की इस महान जलवायु पहेली का भविष्य क्या होगा? ये कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।